अगर बाइक पे आए तो सारे कपड़े वर्दी सारी गंदी हो जाती है। इसलिए हुकूमत से ये अपील है कि ये जल्द से जल्द रोड तामीर करवाएं। लोगों को तकरीबन 1-1.5 साल से ये पूरा एक जाल बिछा हुआ है। सिर्फ ये रोड नहीं है, हम आपको न्यूज़ पैलेस पे बाकी रोड्स भी दिखाएंगे जो बिल्कुल उखाड़ के रख दिए हुए हैं। टायरां दा खास कर बहुत नुकसान है ते मरीज भी मतलब एमरजेंसी खड़ना पै जाए ते जांदे ओदी जान भी खतरे विच ने। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਸਲਾ? ਭਾਵੇਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦੇਣ पे पुट लें तो की कोई मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? कदे जा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वासिफ बुखारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैलेस। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं दो हलकों के दरमियान। दो हलके आप जान सकते हैं, ये 68 है हुसैन इलाही साहब का, चौधरी हुसैन इलाही साहब का ये हलका है। मेरे पीछे जो आपको जितना हिस्सा नज़र आ रहा है जो रोड मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अगले ही कदम पे ये चौधरी मोनस इलाही का हलका है जिससे तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है। रोड सारा ख़राब है, रोड जो है ना वो पेंडिंग है और वो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। हज़ारों गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं, लोगों की मोटरसाइकिलें, ख़ुसूसन वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी जॉब के सिलसिले में, अपने कारोबार के सिलसिले में जिनको गुजरात जाना पड़ता है, जो जलालपुर जट्टा एरिया से आते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। हम आपको दिखाएंगे इससे आगे जहाँ तक ये रोड ख़राब है वो भी दिखाएंगे आपको, और जो यहाँ पे राहगीर हैं, जो मुसाफिर हैं, जो गाड़ियों वाले लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं, उनके ख्यालात भी आप तक हम पहुँचाएँगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल न्यूज़ पैलेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मुल्की हालात से हम बाखबर रख सकें। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਡ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ जी जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਰੋਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਤਨੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਕੱਲ आमतौर पे आप मोटरसाइकिल पे आते हैं? जी, आमतौर पर हम मोटरसाइकिल पे आते हैं। आज पेपर था तो इसलिए हम उस पर गाड़ी पे आए हैं। अगर बाइक पे आए तो सारे कपड़े वर्दी सारी गंदी हो जाती है। इसलिए हुकूमत से ये अपील है कि ये जल्द से जल्द रोड तामीर करवाए। एक तो गाड़ी का नुकसान होता है, दूसरा टाइम का नुकसान होता है। बिल्कुल, टाइम बहुत शार्ट होता है क्योंकि 9 बजे एंटर होना होता है। हम घर से 8 बजे निकले, आते आते हमें 10 बज जाते हैं। 2 घंटे का सफ़र है जिधर से हमने आना होता है। जी दोस्तों, आप जान रहे हैं कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। अभी तक किसी ने इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। पता नहीं हमारे न्यूज़ चैनल किधर हैं, हमारे जो सहाफ़ी हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्या सोच रहे हैं। लोगों को तकरीबन 1-1.5 साल से ये पूरा एक जाल बिछा हुआ है। सिर्फ ये रोड नहीं है, हम आपको न्यूज़ पैलेस पे बाकी रोड्स भी दिखाएंगे जो बिल्कुल उखाड़ के रख दिए हुए हैं। ना उन पे कोई काम हो रहा है और ना ही लोगों के लिए कोई आसानी वहाँ पे पैदा हो रही है। इतनी मुश्किलात के सामने पूरा ज़िला गुजरात इस वक्त अगर आप कहें तो वो मुश्किलात में है, क्योंकि गुजरात सिटी जो है वो मरकज़ है। अगर आप देखें कि कुचहरी गुजरात में है, आपने अगर डीसी से मिलना है तो आपने गुजरात जाना है। जो अहम मराकज़ हैं हमारी तहसील के, और टर्शरी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी भी गुजरात में है, और अजीज़ भट्टी शहीद जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो पेशेंट्स हैं वो वहाँ पे आते हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए। तो ये बहुत बड़ा मसला है। मैं नहीं कहता कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब करवाएं या जो भी करवाएं, जो भी ये करवा सकता है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। आवाम की राय भी आप तक पहुंचाएंगे और मज़ीद हम आपको रोड्स भी दिखाएंगे जहां पे ये मसाइल हैं। आज की दसीए रोड माशाअल्लाह आइंदा कि तारीफ की जाए की है। बंदा जवान बंदा टुरे ते वापसी तो बुढ़ा हो जाता। वापसी तो मैं कहना वेख लो की हाल हो गया समर रैली च अगू फिर हुण साडे हुक्मरान माशा आइंदे ने, उन्होंने बंदा हुण की आखे, वड्डी सीटां वाले ने, मकसद गल करन दा है ते बई हुण पता नहीं की इन्हां करना की नहीं करना। बिल वेखो कित्थे पड़ गए ने, पेट्रोल वेखो एवरी कित्थे पड़ गई है। मकसद गल करन दा है कि मजदूर बाहर बंदा की करेगा की ना। तुसीं डेली इस रोड तो गुजरदे हो? डेली इंशा डेली जाने आने लेकिन ए वेख के जिथे दिल करते नहीं रोड से भी जाइए, कोई रोड होर बन जे बंदा उधर निकल जाए की ख्याल। मकसद गल करन दा है अगों फिर हालात भी हो जाते हो गए ने 500 च हाल ही आन जाना होंदा पिया। यानी शॉर्ट रास्ता भी है वे ते यानी मुश्किल भी होने हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे रास्ते तुसीं जा सकते हो लेकिन थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा लगता है। पेट्रोल ज़्यादा लगता है तो बस यही कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करो
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੂ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਕੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਇਹ ਸਰ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੱਡੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਰੀ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖੜਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰ, ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਠਾਕ ਅੱਲਾ ਇਹ ਦਾ। ਰੋਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਣ ਜੇ। ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਸਪਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਨਾ ਸਭ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਸਲਾ? ਇਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦੇਣ, ਪੇ ਪੁੱਟ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਅੱਜ road ਕਦੇ ਤੇ। ਕਦੇ ਜਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆਹ ਵੈਸੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਉੱਡ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਕਿ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੰਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੱਲ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਅਜਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। नाजरीन, ये भी NA68 चौधरी हुसैन लाई साहब का हलका है। आपको हमने जलालपुर जटा से गुजरात के दरमियान जो रोड की हालत है वो आपको दिखाई और लोगों के कमेंट भी लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हमारी टीम न्यूज़ पैलेस की आज इन्होंने कड़ियांवाला का विज़िट किया है। जलालपुर जटा से लेकर कड़ियांवाला के दरमियान मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हमारी टीम यहाँ पहुँची है और ये कोटली कोहाला बराज रांझा जमड़ को, जो जमड़ नवाबाद को रास्ता जाता है, कड़ियांवाला रोड इसको बोलते हैं। इसकी ये खस्ता हाली आपके सामने है, ये गुजरात रोड से भी बदतर है। और यहाँ के लोगों की बातें भी आपने सुन ली, इनके क्या जज्बात हैं और क्या मुश्किलात हैं।